सॉरी। हमें आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या सॉरी क्यों बोल रही है तू? मेरे को तो कुछ याद भी नहीं है। पागल, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मुझे साला छोटी छोटी बात का बुरा नहीं लगता। अच्छा, हमें तो लगा था आप बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, पर आपको एक्टिंग वैक्टिंग नहीं आती। क्या मतलब? कितनी बुरी एक्टिंग करके आपने कहा कि आपको छोटी बातों का बुरा नहीं लगता। झूठ भी नहीं बोल पाते आप। रणछोड़ जी, आप जानते हैं एक आम आदमी और एक कलाकार में क्या फर्क होता है? एक सच्चा कलाकार वही होता है जो अपनी भावनाओं को खुलकर सबके सामने जाहिर कर पाए, अपने दिल की हर बात, हर दर्द, हर खुशी खूबसूरती से सबके सामने ला पाए। दिल से जिए अपने पात्र को। आपकी जिंदगी दिल से जीने के लिए है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने अंदर के कलाकार को सबके सामने लाने के लिए है। ये देखिए। ये क्या है? हम चाहते हैं आप इसमें पार्टिसिपेट करें। अरे नहीं यार, ये एक्टिंग नहीं होगी मुझसे अब। बॉलीवुड साला बहुत पीछे छोड़ा है मैं। रणछोड़ जी, हम जानते हैं आपने हमारी और हमारे बच्चे की जिम्मेदारी ली है, इसलिए आप हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। पर हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे अगर हमने आपको आपके सपनों से दूर रखा तो। देख आबा, ये आपने हमारी हर बात मानी है, कितना कुछ किया है हमारे लिए। बस आखिरी बात। देख आबा, हम भी यही चाहते हैं रणछोड़। अरे तुम रणछोड़, आभा की बात मान लो प्लीज। चल। और हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है, बहुत प्यारा नाम है इनका, मिस्टर रणछोड़ प्रसाद। तो आप एक्टर बनना चाहते हैं? जी। आपका टास्क है प्यार का इजहार। रणछोड़, मैं बताती हूँ। बेसिकली आपको उस इंसान से अपने प्यार का इजहार करना है जिसे आप चाहते हैं। यहाँ पे? या बिल्कुल, गो अहेड। एक सच्चा कलाकार वही होता है जो अपनी भावनाओं को खुलकर सबके सामने जाहिर कर पाए, अपने दिल की हर बात, हर दर्द, हर खुशी खूबसूरती से सबके सामने ला पाए। प्यार, प्यार बहुत ही अजीब वर्ड था मेरे लिए। जब तक जिंदगी ने तुमसे नहीं मिलाया तब तक प्यार मुझे सिर्फ फिल्मों में, कहानियों में पता था। तुमने सिखाया कि हर रिश्ता, हर बात, हर जज्बात कितना सुंदर होता है। तुम्हारी वजह से आज ये दिल धड़कता है और सच में लाइफ परफेक्ट लगती है। लगता है साला लाइफ में किसी और चीज की जरूरत ही नहीं। तुमने सिखाया कि प्यार बांटना क्या होता है, एक दूसरे को जानना, रिश्ते बनाना, उन्हें निभाना क्या होता है। अब बस लाइफ में एक ही ख्वाहिश है,
तुम जहां भी रहो, जैसे भी रहो, बस खुश रहो। मैं आज रात 12 बजे आऊंगी, बताऊंगी तुम्हें करण कहाँ है और कैसा है। कब 12 बजेंगे, कब वो आएंगी? रणछोड़ जी ने हर मुसीबत में हमारा साथ दिया है। उनके इतने खास दिन पर हमें उनके साथ होना चाहिए था। हमें जाना चाहिए। आभा, कहाँ जा रही हो? माँ, वो रणछोड़ जी ने एक एक्टिंग की कंपटीशन में हिस्सा लिया है, हम वहीं जा रहे थे। तुम कहीं नहीं जा रही हो। तुम्हें याद है ना, मैंने कहा था मेरी इजाजत के बगैर तुम इस घर से एक कदम बाहर नहीं रखोगे। आप माँ वहाँ मैंने कहा ऊपर जाओ। पर माँ जाओ आप, हाँ ऊपर जाओ बेटा, जाओ ऊपर जाओ आभा। सुना नहीं माने क्या कहा? चल। हमारा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। अच्छा भी है। अरे भाभी, भाभी हमारा हाथ छोड़, ये क्या कर रही है भाभी? तुम्हारी जैसी पागल औरत की यही जगह है, बंद कमरा, समझे? भाभी 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 हमें वहाँ जाना चाहिए। भाभी दरवाजा खोलिए, भाभी दरवाजा खोलिए। हमें वहाँ जाना चाहिए था। एंड द विनर इज मिस्टर रणछोड़ प्रसाद। कांग्रेचुलेशंस। कंग्रेचुलेशंस। आप अपनी इस जीत का क्रेडिट किसको देंगे? एक ही है सर, जिसने यहाँ आने के पहले मुझसे कहा कि रणछोड़ जो भी कहना दिल से कहना। ओके, तो इसी बात पर आपके लिए एक सरप्राइज हो जाए। वहां देखिए। नमस्ते। आभा, इसी तरह हमेशा इनका साथ देना, इनकी ताकत बढ़ के। जैसे अमृता ने मेरा साथ दिया मेरी इस फिल्म लव यू मिस्टर कलाकार में, मेरे अंदर के कलाकार को जीवित रख के। हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा हुआ भैया, आपने माँ को मना लिया और आभा को यहाँ बुला लिया, नहीं तो रणछोड़ के चेहरे पे ऐसी स्माइल नहीं आती। करण, करण, करण संभालो अपने आप को, चोट लग गई ना। मैंने कितने बार कहा था ना, संभल कर चला करो, कुछ हो जाता तुम्हें तो।
लग गई ना अब तुम्हें? डॉक्टर, क्या बात है? नील कैसे है? देखिए, बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। पेशेंट को 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन पे रखना होगा, तभी कुछ समझ पाएंगे। आप बैठिए, हम कुछ करते हैं। मुबारक हो बेटे, बस इसी तरह सफलता तुम्हारे कदम चूमती रहे, यही मेरी दुआ है। थैंक यू। कब 12 बजेंगे, कब वो आएंगी और हमारे करण के बारे में हमें बताएंगी? पापा, रणछोड़ के इस अवार्ड के लिए पार्टी तो बनती है। पार्टी तो डेफिनेटली बनती है, क्यों आप? ठीक कहा ना मैंने? क्या पापा? अबा, वो तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया, तो मैं दवाई निकाल देता हूँ, और तुम्हें थोड़ा आराम भी करना चाहिए अभी। हम दवाई क्या हुआ? पहले तो वो करण के नाम का बच्चा रास्ते पे गिर गया, अब ये पौधा मुरझा सा गया। पता नहीं ये कैसा संकेत है। हमारा मन बहुत घबरा रहा है। भगवान करे आज रात को तेजस्विनी जी आए और बस ये कहते कि हमारे करण सही सलामत है। ऐसा ही होगा। मैं जानती हूँ रणछोड़ ये सब आभा की खुशी के लिए ही कर रहा है, लेकिन आभा का ये पागलपन रणछोड़ आभा और उसके बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर देगा। मुझे वो औरत को यहाँ आने से रोकना ही होगा। अरे, मैं अभी आप ही के पास आ रही थी। क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो? अरे, वो औरत है ना, वो आज रात को 12 बजे यहाँ पर आ रही है। क्या हुआ बेटा? शैली, क्यों रो रही हो? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसी। कुछ तो बात जरूर है बेटा, मुझे बताओगी नहीं? बताओ ना, क्या हुआ? मैं कब तक ये सब करती रहूंगी? मेरा भी मन करता है कि मेरे घर को वारिस दूं, आपको, पोते का और विमल को बाप का सुख दूं।
लेकिन पता नहीं मेरी किस्मत में घर वालों को खुशी देना लिखा भी है या नहीं। ऐसे क्यों कह रही हो बेटा? ईश्वर ने चाहा तो तुम भी इस घर को उसका चिराग जरूर दोगी। तुम बिल्कुल मत घबराओ, निराश मत हो। सच? माम, मैं कल एक छोटी सी पूजा रख लूं? मेरी माँ ने कहा कि कल का दिन बहुत शुभ है। क्यों नहीं बेटा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, जरूर रखो। मुझे लगा था कि आभा शादी के बाद करण को बुला देगी, मगर बात और भी बिगड़ती जा रही है। लेकिन आभा को हुआ क्या है, बताइए तो सही। उसके दिल और दिमाग पर करण के जिंदा होने के बाद इस कदर बैठ चुकी है कि क्या कहें हम। और ऊपर से उस तेजस्विनी ने आकर आग में घी का काम किया। आंखें मूंद कर उसके बातों पर विश्वास करने लगी। और आज तो हद हो गई ठाकुर साहब। वो औरत घर आई थी और उसने कहा आभा से कि वो रात को 12 बजे आएगी और करण के बारे में सारी बातें बताएगी। उसकी बातों में कितना सच है कितना झूठ हम नहीं जानते, लेकिन इसी तरह वो करण के जिंदा होने की उम्मीद जगाती रही तो आभा अतीत को बुलाकर जिंदगी में आगे कभी नहीं बढ़ पाएगी। आप कुछ कीजिए, अगर उसकी यही हालत रही तो पागल हो जाएगी वो। आप लोग मेरे स्वागत में खड़े हैं या? माफ कीजिएगा, आपका स्वागत मैं स्वर्ण भवन में जरूर करूंगा, मगर आप मेरी बहू को गुमराह करना छोड़ दें तो। गुमराह वो नहीं, गुमराह आप लोग हो रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आभा के इस पागलपन की वजह से अगर मेरे करण को कुछ हो गया ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। 12 बज गए, तक नहीं आई तेजस्विनी जी। आ जाएगी, स्ट्रेस मत ले, तू बैठ, थोड़ा आराम कर। आप जानती है ना कि आभा की शादी रणछोड़ के साथ हो चुकी है। आपको शोभा देता है क्या किसी की बेटी की शादीशुदा जिंदगी से इस तरह खिलवाड़ करना? आभा के जहन में ये एहसास पैदा करना कि करण जिंदा है। आपको क्या लगता है कि इस एहसास के साथ आभा कभी रणछोड़ को अपना पाएगी? आभा के वहम को इस तरह यकीन में तब्दील करके आप 3 जिंदगियों के साथ खेल रही हैं। आभा के होने वाले बच्चे रणछोड़। मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। मैं सिर्फ सच्चाई का साथ देती हूँ और आप लोग मुझसे झूठ कहलवाकर सच से मुंह नहीं मोड़ सकते। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। बड़ी मुश्किल से संभली है आभा, आप उसे झूठे बहकावे में मत डालिए। सवा 12 बज गए, अब तक नहीं आई वो। हम जाकर देखते हैं। आभा की जिंदगी आपके हाथ में है। आपके मुंह से निकली कोई भी बात
या तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है या संवार सकती है। आप यहाँ? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए।